राधे राधे। पहले एपिसोड सुनने के लिए और आगे नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। एपिसोड 275। प्लीज़ छोड़िए दानिश, मुझे नींद आ रही है। इधर अंतरा नैना के साथ उस ज़मीन वाली डील पर बात कर रही थी। तभी कुछ ही देर में दानिश दक्ष को अपने गोद में लिए वहाँ आया। उसके आते ही सारे डीलर्स बिल्कुल चुप हो गए और वो दानिश के आगे अपना सर झुका लिए। वहीं दानिश बिना इमोशन उन्हें घूरे जा रहा था। और फिर अंतरा सभी से बोली, जैसा कि मिस्टर ओबरॉय भी यहाँ आ चुके हैं तो अब इस डील को फाइनल करते हैं। ये कहकर अंतरा दक्ष को दानिश की गोद से ले ली। वहीं दानिश बिना इमोशन खड़ा उन्हें अब देख रहा था। और फिर वहाँ डील साइन होने लगी। तभी नैना अंतरा से बोली, मिस्टर रेहान तो यहाँ से नहीं और बिना उनके ये डील कैसे साइन होगी? आई मीन इस प्रोजेक्ट पर भारद्वाज कॉरपोरेशन के लिए पैसे वही लगा रहे हैं। यह सुनकर अंतरा सोच में पड़ गई और बोली, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी दानिश बिना इमोशन बोला, इस डील में अल्फा ग्रुप ही सारे पैसे लगाएगी जिस पर भारद्वाज कॉरपोरेशन काम करेगी, किसी तीसरे ग्रोवर इंडस्ट्री की इससे ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर सभी खामोश हो गए। वहीं अंतरा कुछ कहने को हुई लेकिन तभी दानिश उसकी आंखों में घुरते हुए बोला, यू हैव एनी प्रॉब्लम मिस भारद्वाज? दानिश को इस टोन सुनकर अंतरा फिर अपना सर ना में हिला दी, जिस पर दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और वो फिर उस डीलर्स के साथ इस डील पर साइन करने लगा। अंतरा फिर नीचे झुककर दक्ष के कपड़े ठीक करते हुए बोली, दक्ष आपने अपने डैड को ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? इस पर दक्ष अपने मुंह में उंगली डालते हुए मासूमियत से नाक में सर हिलाया, जिसे देखकर अंतरा स्माइल करने लगी और फिर उसके मुंह से उंगली निकालते हुए बोली, दक्ष आपको भूख लगी है? इस पर दक्ष ने एक नज़र दानिश को देखा जो इस वक्त डीलर से साथ बिजी था। यह देखकर दक्ष अपना सर नीचे झुका लिया। यह देखकर अंतरा फिर प्यार से बोली, दक्ष आप टेंशन ना लो, डैड आपके साथ ही चलेंगे और यहाँ से काम खत्म हो फिर हम सीधे डिनर के लिए जाएंगे। इस पर दक्ष खुश होते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसके बाद अंतरा फिर डील साइन में बिजी हो गई। कुछ देर बाद दानिश अपने कार की तरफ बढ़ते हुए बिना इमोशन से अंतरा से बोलो, फॉलो मी, तब मेरे साथ चल रही हो। इस पर अंतरा जो दक्ष को लेकर नैना के साथ जा रही थी वो रुक गई और दानिश को देखने लगी, जो अपना ऑर्डर सुनाकर वहाँ से जा चुका था। अंतरा ये देखकर फिर गहरी सांस लेकर नैना से बोली, नैना तुम जाओ, मुझे कुछ डील से रिलेटेड काम है तो मैं उन्हीं के साथ चली जाऊंगी। इस पर नैना अपना सर हिलाते हुए वहाँ से चली गई। वहीं अंतरा दक्ष को लेकर दानिश के कार के पास पहुंची तो कार का डोर ओपन था, जिसमें अंतरा जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही डोर लॉक हो गया और दानिश जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा था वो अपने शेड्स लगाते हुए कार सीधे वहाँ से लेकर चला गया। दूसरी तरफ पाखी का घर। पाखी इस समय हॉल में चुपचाप सभी के साथ बैठी थी और इस वक्त वहाँ कोई सीरियस बात चल रही थी। तभी पाखी की दादी अपने कर्कश आवाज़ में बोली, ये रिश्ता हमें मंजूर है और अब पाखी की शादी वहीं होगी जहाँ हम चाहते हैं। ये सुनकर पाखी ने कसकर अपने होठ भींच लिए और अपना सर झुका ली। वहीं बाकी सभी इस बात से सहमत थे। पाखी ये देखकर वहाँ से उठकर जाने की लगी, तभी मेन डोर नॉक हुआ, जिसे सुनकर पाखी के कदम रुक गए और फिर नौकर ने जाकर गेट खोला। सभी गेट की तरफ देख रहे थे और वहीं पाखी सीधे अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन तभी उसे किसी की जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर उसके कदम रुक गए और वो मुड़कर नासमझी में गेट के तरफ देखने लगी। वहीं गेट पर खड़ा ऋतिक इस वक्त नौकरों से बात कर रहा था और वो बोला, मुझे पाखी से मिलना था, मैं उसका दोस्त हूँ, क्या आप उससे जाकर कह सकते हैं? ये सुनकर नौकर ऋतिक को ऊपर से नीचे तक देखने लगा और फिर अंदर जाकर वह खड़ी पाखी से बोला, पाखी मैडम, गेट पर आपका कोई दोस्त आया है जो आपसे मिलना चाहता है। इस पर पाखी एक नज़र अपने घर वालों की तरफ देखती है और फिर वो जल्दी से गेट की तरफ गई और सामने खड़े ऋतिक से बोली, ऋतिक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋतिक ने जब पाखी को देखा तो वो एक तक पाखी के ऊपर से नीचे गौर तक देख रहा था और फिर बोला, कैसी हो तुम पाखी? पाखी थोड़ा परेशान आवाज़ में बोली, मैं ठीक हूँ, अब तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। इस पर ऋतिक ने नासमझी में बोला, लेकिन हुआ क्या? तुम ऐसे परेशान क्यों हो? इस पर पाखी गहरी सांस लेकर धीरे से बोली, ऋतिक तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें कॉल करूँगी, लेकिन प्लीज़ अभी जाओ।
पाकी के चेहरे की टेंशन देखकर फिर ऋतिक आखिर में बोला, ओके जस्ट रिलैक्स, मैं अभी जाता हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम कॉल ज़रूर करना, मैं इंतज़ार करूँगा। पाकी ने अपना सर हिला दिया और ऋतिक फिर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद पाकी जब मुड़कर अंदर गई तो उसकी दादी गुस्से से बोली, मैंने मना किया था ना कि तुम अब वहाँ के किसी भी इंसान से मतलब नहीं रखोगी। फिर ये कौन सा दोस्त तुमसे मिलने आया था? इस पर पाकी अपना सर नीचे झुकाते हुए धीरे से बोली, दादी मैंने वहाँ के सभी लोगों से अपना कांटेक्ट ख़त्म कर लिया है। यह बस मेरे ऑफिस का एक क्लीग था, लेकिन इसे भी मैंने जाने को कह दिया। यह सुनकर वो पाकी के कर्कश आवाज़ में बोली, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए अब कि तुम वहाँ के सभी लोगों से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर लो। इस पर पाकी बिना कुछ कहे अपने रूम में चली गई। वहीं बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले गए। दूसरी तरफ A1 होटल। इस वक्त उस होटल में एक प्राइवेट एरिया में अंतरा सोफे पर बैठी दक्ष की फीड करा रही थी, तो वहीं दक्ष छोटी सी स्माइल के साथ अंतरा के हाथों से फीड कर रहा था। वहीं दानिश इस सोफे पर लीन होकर बैठा था और वो फ़ोन यूज़ कर रहा था। उसके चेहरे के भाव थोड़े सर्द थे। वहीं अंतरा दक्ष को फीड करा देने के बाद उसके छोटे से मुंह को नैपकिन से साफ करते हुए बोली, दक्ष क्या अब आपका ये छोटा सा पेटू फुल हो गया? ये कहकर अंतरा दक्ष के छोटे से टमी को सहलाने हुए और मुस्कुराई। वहीं इस पर दक्ष खिलखिलाकर हंसने लगा। अंतरा फिर खुद भी डिनर करने लगी। अब तक रात हो चुकी थी। डिनर करने के बाद वो दानिश की तरफ देखी और बोली, दानिश आप डिनर नहीं करेंगे? इस पर दानिश फ़ोन में घूरते हुए बोला, तुमने कर लिया? अंतरा अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ मैंने कर लिया। जिस पर दानिश फिर अपने फ़ोन को ऑफ करते हुए अपनी जगह से उठकर दक्ष को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, नाउ लेट्स गो। ये कहकर दानिश अंतरा को वहाँ से लेकर निकल गया। कुछ घंटे बाद पैलेस 3rd फ्लोर। इस वक्त अंतरा दक्ष को बेड पर ठीक से सुला रही थी। उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे पर चूमते हुए बोली, आज मेरा दक्ष सच में बहुत थक गया था। ऑफिस के चक्कर में मैं दक्ष पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। बस एक बार ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, उसके बाद मैं ऑफिस जाना छोड़ दूंगी और अभी पूरा वक्त अपने दक्ष को दूंगी। तभी पीछे वॉशरूम से दानिश बाहर आ निकला और बिना इमोशन बोला, इसके लिए हम नैनी रख लेंगे। सिली गर्ल, तुम्हें अपना कैरियर दांव पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर दानिश टॉवल से अपने बालों को रब करते हुए क्लोजेट की ओर जाने लगा। वहीं अंतरा ये सुनकर तुरंत मना करते हुए बोली, नहीं 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 दानिश, मैंने ऐसे कब कहा कि अगर मैं दक्ष पर ध्यान दूंगी तो उससे मेरा कैरियर बर्बाद होगा। बल्कि मैं तो अपने ऑफिस से छुट्टी लूँगी। मुझे ऑफिस नहीं पसंद, बल्कि मैं अपने एनजीओ पर काम करना चाहूँगी, कहकर उसे ही संभालूंगी। इस पर दानिश के चलते कदम रुक गए और वो अंतरा को घूरते हुए सर्द लहजे में बोला, तुम किसके ट्रस्ट पर अपनी इतनी बड़ी कंपनी छोड़ने वाली हो? इस पर अंतरा बोली, अर्थव भाई और ध्रुवी दी हैं जो उस कंपनी को मुझसे अच्छा संभालने और संभालते भी हैं। दानिश अपनी कठोर नज़रें अंतरा के चेहरे पर गाड़ते हुए बोला, तुम्हें उन पर ट्रस्ट क्यों है? यह सुनकर अंतरा दक्ष की तरफ देखते हुए बोली, मेरे भाई बहन हैं, वो खुद से ज़्यादा भरोसा है मुझे उन पर। यह सुनकर दानिश सर्द मुस्कुराहट के साथ बोला, हाउ ड्रामेटिक यू आर सिली गर्ल। आज के टाइम पर यह भरोसा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इस पर अंतरा गहरी सांस लेकर बोली, हाँ तो ठीक है, मैं आज के ज़माने से बिलोंग नहीं करती। इस पर दानिश के दांत बिछ गए और वो अंतरा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, जो तुम्हें मिला है उसे तुम सिर्फ खुद तक ही रखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये सब किसी और खैरात में नहीं मिल जाता। उन्हें सालों लग जाते हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। ये कहकर दानिश अंतरा के बेहद नज़दीक आ गया और वहीं अंतरा बेड के सिरहाने से टिक गई और वो परेशान होते हुए बोली, दानिश मुझे जो कुछ भी मिला है मैं उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जो मेरा मन नहीं है करने का उसके लिए आप ज़बरदस्ती कर सकते मेरे साथ नहीं है। यह सुनकर दानिश उसके दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए बोला, अगर मैं जोर ज़बरदस्ती पर आया तो तुम चाह कर भी उस ऑफिस से रिहा नहीं हो पाओगी सिली गर्ल। अंतरा के चेहरे पर दर्द और लकीरें उभर आई और वो धीरे से बोली, दानिश मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती अभी। ये कहकर अंतरा दानिश को खुद को छुड़ाने लगी। वहीं दानिश को पकड़
छूटने की बजाय और भी कसती जा रही थी। अंतरा स्ट्रगल करते हुए बोली, प्लीज़ छोड़िए, मुझे नींद आ रही है, कल ऑफिस जाना है। ये कहते हुए अंतरा ने अपनी पलकें झुका ली। वहीं दानिश उसे गौर से कुछ पल घूरता रहा और फिर उसे खुद से दूर कर क्लोजेट में जाते हुए बोला, अच्छा यही होगा कि तुम अपना माइंडसेट चेंज कर लो। ये कहकर वो क्लोजेट में चला गया तो वहीं अंतरा अपने दोनों बाजुओं को सहलाते हुए दानिश को जाते हुए बस घूरती रही। कुछ पल बाद वो गहरी सांस ली और चुपचाप आकर बेड पर दक्ष के साइड लेट गई। उसके दिमाग में बस इस वक्त दानिश की कही सारी बातें चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दानिश आखिर उससे चाहता क्या था। अंतरा करवट बदलते हुए दक्ष के बालों में सहलाते हुए खुद से बोली, आखिर क्यों दानिश मेरे पीछे पड़े हैं ऑफिस न छोड़ने के लिए, जबकि मैं ऑफिस जाना ही नहीं चाहती। समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। यही सब सोचते सोचते भी अंतरा सो गई। अगला दिन। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना हम सबके काना। अगला दिन। अल्फा ग्रुप मीटिंग हॉल इस वक्त बोर्ड ऑफ मीटिंग चल रही थी, जिसमें अंतरा भी शामिल थी और दानिश इस वक्त प्रोजेक्टर के सामने खड़ा कुछ रिप्रेजेंट कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वहाँ कोई सारे बिजनेसमैन वर्ल्ड से जुड़े लोग भी बैठे हुए थे जो उस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे। वहीं रेयान भी मौजूद था और वो गुस्से में लग रहा था क्योंकि उसकी चेयर को अंतरा से काफ़ी दूर रखा गया था और अंतरा इस वक्त बिल्कुल दानिश के हेड चेयर के करीब थी। अंतरा का सारा ध्यान इस वक्त दानिश पर था जो कि प्रोजेक्टर पर फोकस था। चारों तरफ शांति थी। तभी उस मीटिंग रूम में एक गेट नॉक हुआ, जिसे सुनकर दानिश के भाव सर्द हो गए और वो घूर कर गेट को देखने लगा तो ऋतिक फिर उठते हुए तुरंत बोला, एक्सक्यूज मी, मैं देखता हूँ। अंतरा भी उसी तरफ देखने लगी तो गेट पर इस वक्त नैना दक्ष को लिए खड़ी थी और इस वक्त दक्ष सुबक सुबक कर रो रहा था, जिसकी आवाज़ सुनकर अंतरा तुरंत उस तरफ देखने लगी तो नैना ऋतिक से बोली, सर ये मैम के पास जाना चाहता है, ये उनके पास जाने की जिद कर रहा है। वैसा वहाँ मौजूद सभी उन तरफ देखने लगे तो अंतरा दक्ष की आंखों में आंसू देखकर ऋतिक से बोली, प्लीज़ उसे मुझे दे दीजिए। ऋतिक अंतरा की बात पर बिना कुछ कहे दक्ष को अपनी गोद में लिया और अंतरा के पास ले आया। सो